गुड आफ्टरनून। आज की हमारी क्लास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रहेगी। क्लास 10th 11th और 12th तीनों ही क्लास के विद्यार्थी अच्छे से इसको देखें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसको कैसे लर्न करना है उसकी मैं विद ट्रिक्स आपको पूरी पीरियोडिक टेबल करवा रहा हूँ। हर ग्रुप हर पीरियड की मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है ताकि आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न हो जाए। तो आप लोग देखिए क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें पीरियोडिक टेबल की बता रहे हैं हम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी जो थी वो हेनरी मोजले द्वारा दी गई। हेनरी मोजले, इट्स गिवन बाय हेनरी मोजले इन 1913। हेनरी मोजले ने 1913 के अंदर भाई ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। इस टेबल का आधार क्या था, मींस बेस क्या रहा, किस बेस पे इन्होंने बनाया, तो वो भी आपसे पूछा जाता है बेस क्या रहा इसका। जितने भी इनसे पहले क्लासिफिकेशन हुए थे उन सब ने जो है उनका अपना बेस रखा, वो एटॉमिक वेट रखा, बट इन्होंने एटॉमिक नंबर को बेस रखा। एटॉमिक नंबर यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो आपके परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई। परमाणु क्रमांक, इनका आधार परमाणु क्रमांक था, अर्थात इन्होंने जो है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया था। इनका एक आधुनिक आवर्त नियम है, वो भी आपको लिखा देते हैं पहले, फिर टेबल पे जाएंगे। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, क्वेश्चन आता है। आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो हिंदी में जैसे हम बोलते हैं कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। तो परमाणु क्रमांक को अंडरलाइन करना ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट, इसी को इंग्लिश में हम लिखेंगे तो लिखेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। The physical and chemical property of the elements, the physical and chemical property of the elements are periodic function of their atomic number, एटॉमिक नंबर को आप लोग अंडरलाइन करेंगे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पेरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के जो है वो आपके आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन यानी पेरियोडिक फंक्शन, यानी कि एक नियमित अंतराल के बाद समान गुण वाले जो एलिमेंट है, तत्व है, उनकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। समान गुण वाले तत्व की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो ये एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये हिंदी मीडियम वाले ये लिख लें, इंग्लिश मीडियम वाले ये लिख लें। उसके बाद हम टेबल कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने जा रहा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए मुझे पहले इसको रफ करना पड़ेगा। सो हम इसको रफ कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। हेनरी मोजले 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, ठीक है। इसके अंदर टोटल 118 तत्वों को अरेंज किया गया है, 118 तत्वों को इस टेबल में रखा गया है। तो ये टेबल हम अब बनाने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखना है, ट्रिक्स के साथ अच्छे से समझना है इसको भाई। इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कितने आवर्त, कितने वर्ग, यानी कि पीरियड कितने और ग्रुप कितने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपके, कि आपसे पूछा जाए कितने आवर्त मतलब पीरियड कितने हैं, तो क्या होंगे भाई 7। समूह कितने, समूह मीन्स या इसको बोल दो वर्ग। तो ग्रुप, टोटल ग्रुप कितना है इसके अंदर 18। ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस है कि भाई कितने आवर्त है, कितने ग्रुप है, 10th वाले बच्चों के ये भी आ जाते हैं। चलिए हम बनाते हैं अब इस टेबल को। टेबल के अंदर हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक की तरफ जाते हैं, तो एस ब्लॉक बनाएंगे। एस ब्लॉक के लिए देखना आप लोग, ये हम बनाने जा रहे हैं एस ब्लॉक आपका, ये लो साहब। एस ब्लॉक के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उनको इसमें रखेंगे। पहले टेबल के अंदर सारे के सारे अपन बना लेते हैं। आवर्त कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 और ये हमारे 7th आवर्त हो गया, ठीक है भाई। तो ये हमारा, ये लो सर, इस टेबल के अंदर ये जो आपने बनाया है मैं, वो हमारा क्या हो जाएगा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर जो तत्व रखे गए वो है वही हाइड्रोजन, हीलियम, सॉरी हीलियम नहीं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्टार बना रखा है ऊपर आपके। इसको कैसे याद रखें, ये आपका जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप, ये हुआ सेकंड। तो फर्स्ट यानी कि आवर्त सारणी में जो प्रथम समूह होता है, पहला जो समूह है उसमें ये 7 तत्व रखे गए हैं। ये 7 तत्व, हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद आपका सोडियम, फिर पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब इनको याद कैसे रखें, ऐसे तो याद सारी टेबल नहीं होगी। सपोज आपको एक ग्रुप याद हो गए, 2 हो गए, 10 सारे तो नहीं होंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ह ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। दोबारा सुनिए एक बार, ये आपका यहाँ पे जो है वो ह हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को बोलेंगे ह, ली ना, ये हो गया हलीना, की रबड़ी सस्ती फ्री, या हलीना की रब से फरियाद। जैसा जो आपको ठीक लगे याद आपको करना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी इसकी, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। ओके, उसके बाद ये BEMG को मैं बोल रहा हूँ भीम जी। ये भीम जी कोई नाम हो गया, तो भीम जी के सर बा और ये रा, यानी भीम जी के सर कितने हैं 12। भीम जी के सर बारा यानी 12। अरे रावण के कितने सिर थे 10 और भीम जी के कितने हैं 12। तो ये देखो भीम जी के सर 12, भीम जी के 12 सर मत करना, नहीं तो सर नीचे आ जाएगा और पता है आपको सर तो ऊपर होना चाहिए भाई। भीम जी के 12 सर नहीं, भीम जी के सर 12। ओके, उसके अलावा आपने ये भी सुना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो जैसा आपको ठीक लगे याद कर लेना। अब आपका देखें ज़रा आगे क्या है, पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक तो हो गया कंप्लीट केवल एलिमेंट को किया है, बाकी बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर। अभी फ़िलहाल हमने एलिमेंट जो फिल करने थे वो हमने आपके इसमें फिट कर लिए हैं।
एलिमेंट को हमने रख लिया है। वापस से एक बार सुन लीजिए, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, भीम जी के सर 12। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से 1, 2 और 3 जो ऊपर के ग्रुप है उनको छोड़ देना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बनाने जा रहे हैं डी ब्लॉक, ठीक है साहब। ये हमारा डी ब्लॉक हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। डी ब्लॉक के अंदर टोटल ग्रुप होंगे आपके 10 होंगे। तो फिलहाल स्पेस के हिसाब से करेंगे। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then 9, then 10। ये भाई यहाँ तक जो हमने बनाया है ये हमारा डी ब्लॉक है। ये डी ब्लॉक, ये हमारा डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन किस किस को रखा गया है, वो भी अभी हम बता रहे हैं। पहले एक बार आगे पी ब्लॉक का भी बना लेते हैं, फिर एक साथ बता देंगे, ठीक है। पी ब्लॉक के लिए आप इसको यहाँ से ऊपर जाना, 2 ग्रुप इस लिथियम और बेरिलियम के बराबर यहाँ तक ले जाना, और ये आप लोग जो है ऐसा बना देना भाई। इसको कंटिन्यू करना आगे। ये पीरियड बना रहा हूँ मैं, ये पीरियड, ठीक है भाई। ये हमारा पीरियड बन गया। इसके अंदर इस लाइन को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ये लो सर, यहाँ पे जो हमारा ये पी ब्लॉक है इसके अंदर टोटल जो होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं? ग्रुप होते हैं टोटल 6 ग्रुप बनाएंगे आप पी ब्लॉक के अंदर। तो ये हमारा 6 ग्रुप पी ब्लॉक के अंदर बन गए। इसी के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन उधर है, तो यहाँ पे इस तरफ क्या हो गया? लिथियम। ये यहाँ हम सॉरी लिथियम नहीं, हाइड्रोजन के बाद इधर आ जाएगा आपका हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। भाई यहाँ पर पड़ा है हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन है 1 नंबर पे। हाइड्रोजन के साथ वहाँ हो जाएगा हीलियम। थोड़ा ध्यान से देखना कि हमने आवर्त कितने बनाए हैं। ये हमारा फर्स्ट आवर्त है, पीरियड मतलब सेकंड, थर्ड हुआ, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ये सेवेंथ। यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपकी, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हैं। वो मैंने वहाँ पे लिखे हैं आपके कि पीरियड कितने हैं भाई? 7। समूह कितने हैं? 18। अब समूह 18 कैसे, ये देखिए आप लोग। समूह हो गए, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड ये 18। तो इस प्रकार से इसमें 18 क्या है भाई? ग्रुप है टोटल। अब आप लोग देखिए, ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, उसके बाद ये लिथियम, बेरिलियम, देन यहाँ पे क्या आएगा? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद आ जाइए इधर, आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम,
मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये जो मैंने तत्व लिखे हैं वो 30 तक मैंने आपके फिल कर दिया, 30 तक लिख दिए। यानी ये जो जिंक है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 30 है। तो ये अगर 1 है तो वो 2 है। इसी प्रकार से ये आपका 3 हुआ, ये आपका 4, 5, 6, इस तरह से कंटिन्यू नियॉन तक जाओगे तो 10 नंबर हो जाएगा। सोडियम का आपका 11 हो गया, पोटेशियम का आपका 19 हो गया। उसी तरह से इसमें अगर आगे अपन मैं एक मैजिक सीरीज बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग सबके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे बताएंगे। फिलहाल पहले टेबल कंप्लीट करते हैं। सिर्फ आपको एक लाइन याद करनी है ऊपर की, बाकी सबकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। हो सके तो 30 तक तो सीरीज से याद कर लें, आगे के लिए अपने टिप्स ट्रिक काम आएगी। क्या ट्रिक है वो सब बताएंगे, आगे देखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बस ये याद किया। उसके बाद याद कर लेंगे अपन ग्रुप के हिसाब से। हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, भीम जी के सर 12, या बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, जो आपको ठीक लगे। याद हो गया भाई, उधर चलते हैं। ग्रुप नंबर जो 13 है, 13 ग्रुप है भाई, 13 ग्रुप। उस 13 ग्रुप में आपके दे रखा है बोरॉन। इसका ये जो फैमिली है बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, हीलियम फैमिली। ये जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट ऊपर दे रखा है वो इन फैमिली का जो मुखिया है वो ऊपर है, ठीक है। तो भाई फैमिली कौन सी हुई, ये वाली बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के लिए क्या ट्रिक बनाई हुई है, बोरॉन फैमिली की ट्रिक है भाई, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। वापस सुनिए एक बार, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। देखिए कैसे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। थैली मतलब थैलियम, यहाँ पे क्या आएगा आपके, थैलियम, Tl। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली हो गया 13 नंबर। 14 नंबर, काशी गए संत प्रभु। काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। काशी कौन गए भाई, संत प्रभु। काशी गए संत प्रभु। उसके बाद 14 कार्बन फैमिली कंप्लीट। देन आपके नाइट्रोजन फैमिली, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक है। अब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब के सब क्या हो गए, बिक गए। बिके, बिकना मतलब समझ गए। कुछ लोग बोलते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अब भिखारी याद करेंगे तो शायद BI की जगह आप लिख देंगे BH, तो भिखारी नहीं बोलना है, बिके। ओके। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन फैमिली है, ओल्ड स्टाइल से टिपो। ओल्ड स्टाइल से टिपो, कौन से स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से। या ऐसे बोल दीजिए, ओम सिंह से टिपो। एग्जाम में होता है ना, जब कुछ नहीं आता है तो बोलते हैं नकल करो, टिपो। हम लोग बोर्ड पूरा फिल कर देते हैं, भर देते हैं, तो बच्चे आप लोग जैसे लिखते हैं तो उसको भी हम लोग अपने देसी भाषा में क्या बोल देते हैं, यहाँ पे लोकल भाषा में टिपो। बोर्ड फिल होते ही बोलते हैं चलिए टिपिए। तो टिपने का मतलब क्या है, देख देख के लिखिए। चलिए, ओल्ड स्टाइल से टिपो। क्लियर भाई, याद हो जाएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, नाम तो ये है बट ट्रिक हमारी क्या है, ओल्ड स्टाइल से टिपो। फिर कल बाहर आई आत्मा। फिर कल बाहर आई आत्मा। फिर कल बाहर आई आत्मा, समझ गए। मतलब फिर कल बाहर आई, आंटी बोलते हैं ज़्यादातर लोग। फिर कल बाहर आई आंटी, तो आंटी बोले, आत्मा बोले। तुमको तो याद करना है कि हेलोजन इसका जो है सीरीज या क्रम इस टाइप से होता है कि सबसे पहले फ्लोरीन होता है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ये आपका फिर कल बाहर आई आत्मा, ठीक है। आंटी तो रोज आती है, आत्मा कभी कभी आती है, तो एक ट्विस्ट है। फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर कल बाहर आई आत्मा, है ना। चलिए, तो ये आपका हेलोजन फ्लोरीन फैमिली हो गई। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, Kr, क्रिप्टॉन, जिनॉन,
एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये आपके कौन से है भाई? अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें। तो अब ये जो अक्रिय गैसें हैं इनकी क्या ट्रिक है? इनकी ट्रिक ये है भाई कि हीना ने और करीना ने 0 रन बनाए। हीना ने और करीना ने 0 रन बनाए, ठीक है। ये हीना ने और करीना ने 0 रन बनाए। ये हो गया आपका नंबर 18, 18वां जो आपका समूह था वो आपका याद हो गया। इसको हम पूरे को बोलते हैं पी ब्लॉक। ये हमारा पी ब्लॉक है भाई, पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक। ये यहाँ रहा आपके डी, और उससे पहले ये रहा एस ब्लॉक। और भाई इसके बाद में एक और ब्लॉक होता है क्या? एफ ब्लॉक भी होता है। तो एफ ब्लॉक इसके नीचे अलग से रखा गया है। एफ ब्लॉक के लिए मैं एक अलग से आपको टेबल बनाऊंगा। एफ ब्लॉक के लिए 14 तत्व होते हैं, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं। परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्व लेंथेनाइट्स कहलाते हैं। फ्रॉम 58 टू 71, 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट्स, जो कि इस बड़ी वाली आवर्त सारणी में जो है आपका मेन जो है सारणी, मेन जो टेबल है उसमें स्थान नहीं देके कहाँ रखा गया? यहाँ पे नीचे अलग से रखे गए हैं, ठीक है। उसी तरह से परमाणु क्रमांक 90 एटॉमिक नंबर 90 टू 103, यानी परमाणु क्रमांक 90 से लेके 103 तक के जो आपके 14 एलिमेंट है उनको बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स को रेयर अर्थ एलिमेंट बोला जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट यानी दुर्लभ मृदा तत्व, जो कि अलग से नीचे टेबल में रखे गए। तो नीचे वाली टेबल हम बाद में बनाएंगे, जस्ट इसके बाद पहले इसको कंप्लीट करते हैं। हम आते हैं एस ब्लॉक के अंदर, हमारा हो गया ट्रिक हो गया, पी ब्लॉक का भी हो गया। अब डी ब्लॉक में एलिमेंट्स कौन से? ये फर्स्ट लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी, स्कैंडियम टाइटेनियम। अच्छा, इसकी भी नहीं होता है तो कुछ टिप्स देते हैं आपको। इसका ट्रिक क्या है देखिए, सतीव, करमन, सतीव, करमन, फैकोनी, कुजन, SCTIV शतीव, SCTIV शतीव, करमन, CRMN को मैंने लिखा है करमन, फैकोनी, फैकोनी, कुजन, ये रहा कुजन। ओके, शतीव, करमन, फैकोनी, कुजन, ये आपको लाइन याद रखनी है। इससे आपको एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक लर्न हो जाएगा। 21 टू 30 तक आपको लर्न हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे की अभी भी आपको यहाँ पूरा ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। इतना सारा क्या है इसमें देखिए, वाइजर, नब्मो, टसरू, रहपड। क्या बोला मैंने बोला वाइजर, नब्मो, टसरू, रहपड, रहपड। ला हफ्ता, क्या ला भाई? ला हफ्ता, ला हफ्ता, डब्लू, हरिओस, इरपट। वापस में क्या बोला अभी? ला हफ्ता, डब्लू, ला हफ्ता, डब्लू, हरिओस, इरपट। ला हफ्ता, डब्लू, रियोस, इरपट। ये हमारा 3D सीरीज है, ये हमारी 4D है, ये 5D है और ये 6D है। भाई यहाँ पे D ब्लॉक 3 से स्टार्ट होता है, तो ये सारे 3D ब्लॉक है ना, 3D सीरीज के एलिमेंट है। ये 4D सीरीज के एलिमेंट है, ये हमारी 5D सीरीज है और ये देन क्या है?
6D सीरीज, तो 6D भी लिख देते हैं। 6D में क्या है, AC। इसके लिए मैं अलग से ये 3 लाइन आपका 3D 45D का ये ट्रिप्स हो गई, इसका सुन लीजिए। AC की रूफ, AC की रूफ RF से दब कर, AC की रूप से दब कर सगे भाई हंस मत 10 रोग उभरेंगे, 10 रोग उभरेंगे, ऐसे आपको याद हो जाएगा। क्या चीज़ है देखो, AC ये रहा एक्टिनियम की रूफ, ये रूफ से दब कर, दब मतलब DB, कर सगे मतलब SG, भाई BH, हस HS, हस मत का MT, हस मत 10 का मतलब ये हो जाएगा 10। और रोग मीन्स RG, उभरेंगे UUB, नंबर 112, एटॉमिक नंबर 112। ओके, देन ये है हमारा कॉपर मतलब तांबे से महंगा कौन, चांदी से महंगा कौन, सोना। और Ag मीन्स चांदी है, ये सिल्वर है, ये औरम है। कॉपर से महंगा चांदी से महंगा सोना, तो ये ऐसे याद कर लें CuAgAu। और ये जिंक कैडमियम एंड मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी जो है वो D ब्लॉक के एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या अपवाद है कि D ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या बोलते हैं इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो D ब्लॉक के जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। बट ये जिंक कैडमियम मरकरी और ये अन बायम जो है आपका अन बायम, ये जो आपका पूरा का पूरा एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 12, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों, ये जो मैं लाइनिंग बना रहा हूँ, इस लाइनिंग के अंदर ये जो 4 एलिमेंट है ये आपका D ब्लॉक का एक्सेप्शन है। D ब्लॉक के एक्सेप्शन ये कौन है, जिंक कैडमियम मरकरी। बिकॉज इसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, यानी इनका जो बाह्यतम कोश है वो पूर्ण भरा होता है। वैलेंस शेल इनका जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल वो वैलेंस शेल जो होता है भाई, वैलेंस शेल इज completely fulfilled। वैलेंस शेल इज completely fulfilled। इनका बाह्यतम कोश पूर्ण भरा होता है। इनका विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 3D10 होता है। ये होता है 3D1, 3D2, अच्छा इसका 3D तो इसका होता है भाई, सबके लिए लिख रहे हैं तो 3D नहीं लिख करके अपन N-1D लिख देंगे। D10 विन्यास होता है, बस इतना लिखिए फिलहाल, क्योंकि सबका अलग अलग लिखेंगे अपन। 3D है, ये 4D है, ये 5D है, 6D है। तो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, ये इसका एक्सेप्शन है। सो इसको हम क्या नहीं बोलते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है। इसका अलग से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि इन्हें जिंक कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब संक्रमण तत्व, चूँकि ये सभी धातुएं हैं इसलिए इन्हें संक्रमण धातुएं भी कहते हैं। ट्रांजिशन या ट्रांजिटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण तत्व, या यही लिख देता हूँ मैं, संक्रमण तत्व या धातुएं,
ये हमारे संक्रमण तत्व या धातुएं कहा जाता है इनको। तो भाई इनको जब डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व या धातुएं कहते हैं तो भाई इनके भी कोई दूसरे नाम है क्या? ये फर्स्ट और सेकंड इनके नाम है, बिल्कुल है। ये जो हमारा जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है इनको बोलते हैं एल्काली मेटल्स। एल्काली मेटल्स मतलब क्षारीय धातुएं। क्या कहते हैं भाई इसको? क्षारीय धातुएं। ये हमारी क्षारीय धातुएं। ये रेडियम जो है भाई वो है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल्स यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अर्थ मेटल्स मतलब हिंदी में बोलेंगे हमारे क्षारीय मृदा धातुएं। ये क्या है भाई? क्षारीय मृदा धातुएं। एल्काली मेटल्स, these all are alkali metals and these are alkaline earth metals। ये क्षारीय धातुएं हैं, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं, ये सभी संक्रमण धातुएं हैं, जबकि ये संक्रमण धातुएं नहीं है, अपवाद है। तो फिर पी ब्लॉक में क्या है? पी ब्लॉक भाई ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपके धातुएं, अधातुएं, अधातुएं व उपधातुएं सभी है। मतलब पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, थोड़ा नीचे लिखते हैं अलग से ही, नॉन मेटल्स, ये लो सब, नॉन मेटल। और ये क्या है? मेटलॉइड्स। क्या है भाई? मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये तीनों टाइप के आपके इसके अंदर है। मेटल्स भी यहाँ पी ब्लॉक में है और मेटलॉइड्स भी है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, इन सभी को यहाँ पे पी ब्लॉक में प्लेस मिला है, स्थान मिला है। ठीक है। उसके बाद ये जो पी ब्लॉक है मतलब यहाँ पे भाई क्षारीय धातु, मृदा धातु या संक्रमण धातु सॉरी, ये क्षारीय धातु है, ये क्षारीय मृदा धातु है और ये क्या है? संक्रमण धातुएं हैं। और तो सब धातुएं हैं भाई। इधर आगे गए धातुएं, फिर आती है उप धातुएं, फिर आती है अधातुएं। इट मीन्स बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में धात्विक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। धात्विक गुण क्या होता है भाई? कम होता है बाएं से दाएं जाने पर। ये जो पी ब्लॉक है इसमें धातु और अधातु और उपधातु सब है, तो कहाँ है भाई? तो देखें इधर एक यहाँ पे आवर्त सारणी के अंदर एक जिग जैग लाइन होती है, जिसको मैं यहाँ डबल करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो डबल वाली लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन बना दूँ मैं यहाँ पे। ये जिग जैग लाइन खींच रहा हूँ मैं यहाँ पर एक। ये जो जिग जैग लाइन बना रहा हूँ वो धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट करती है। ये जो हमारी लाइन मैंने अभी बनाई है, थोड़ा और आपको अच्छे से दिखे इसके लिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये आवर्त सारणी के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाई गई है, जो कि ये टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है ये इस लाइन के, इस रेखा के, इस टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग लाइन के ऊपर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं लाइक बोरॉन, सिलिकॉन, ये लाइनिंग बना रहा हूँ वो, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी, पोलोनियम और एस्टटाइन, ये जो है हमारे, ये जो मैंने डॉटेड लाइन करी है इसके अंदर, इस जिग जैग लाइन के ऊपर ये जर्मेनियम, ये हमारे उपधातुएं हैं, मेटलॉइड्स हैं।
ये जो जिग-जैग लाइन है, इससे उधर वाले सारे के सारे ये जो हमारे है वो सारे ये इधर वो अधातुएं हैं, और इससे इधर क्या है, धातुएं हैं। तो इस लाइन के ऊपर नीचे क्या है, उपधातुएं हैं। ठीक है भाई, ये सारे मेटल्स, इससे उधर नॉन मेटल्स, और इसके ऊपर नीचे आने वाले बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन, ये सारी की सारी जो एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे, ये सारे एलिमेंट जो है वो आपके मेटलॉइड्स हैं। मतलब ये मेटलॉइड्स इसलिए बोला इनको भाई कि ये एलिमेंट वो है जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है और कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की है। तो ये जो है एलिमेंट्स, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इनमें दोनों के कैरेक्टर आ जाते हैं, तो होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं हमारे मेटलॉइड्स। ठीक है भाई, उसके बाद उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने ट्रिक्स आपको बताई थी कि बैंगन, आलू, गाजर, हिंद, थैली, अरे ये क्या है, तो यहाँ पर भी ये ब्लैंक पड़ा है अभी, चलो ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या आएगा, 112 के बाद ये यहाँ लास्ट 118 तक आपके एलिमेंट्स है, जो मैंने बोला था पहले कि 118 तत्व ज्ञात है, तो ये 118 वहाँ आएगा। इनके भी नाम लिख लेते हैं अपन। तो इनका नाम IUPAC के अंदर IUPAC ने एक पद्धति दी है, टेक्निक दी है, IUPAC के अनुसार इनका नामकरण किया गया है। 100 से ऊपर परमाणु क्रमांक वालों के लिए IUPAC ने एक नियम दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो नाम लिखे गए हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपको बुक के अंदर यहाँ पर CN मिलेगा, तो CN मैंने IUPAC नाम लिखा है इसका, ठीक है ना। CN कॉपरनीशियम है, वो छोड़ो, उसको अपने क्या करना है, अन बायम, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा अन ट्रायम, अन क्वाडियम, यहाँ हो जाएगा अन पेंटियम, ये हो जाएगा अन हेक्सियम, यहाँ हो जाएगा अन हेक्सियम, उसके बाद अन सेप्टियम, और यहाँ पे हो जाएगा अन ऑक्टियम। भाई ये जो है वो 113 है, तो यहाँ 3, यहाँ 114 है, 115, 116, ये 117 एटॉमिक नंबर। तो 7 को सेप्ट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 5 को पेंट, 4 को क्वाड, तो क्वाडियम, अन क्वाडियम, पीछे ये हम लगा देते हैं। 3 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं 3 को, इसको बोलते हैं ट्राई, तो अन ट्रायम, बायम, ये अन बायम, पाई प्लस ई। तो ये आपके अगर यहाँ पे थोड़े पहले आए तो यहाँ पे ये क्या है 111, ये 110, इसका नाम हो जाएगा एक और दूसरा नाम अन नीलियम, क्या हो जाएगा अन नीलियम। हमें ज़रूरत नहीं है इसकी फ़िलहाल अभी। पेरियोडिक टेबल के अंदर आपके जो है S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड बीच में आपका ये D ब्लॉक, ये आपका लर्न करवा दिया है मैंने, अच्छे से बता दिया है, आप लोग इसको लर्न करें। इसके बाद जस्ट इसके बाद में आती है आपके F ब्लॉक। इसके बाद क्या लेंगे हम लोग, F ब्लॉक। और इसके अंदर ये तो हमने पढ़ा है आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें एक साथ में होता है आधुनिक आवर्त सारणी एवं उसमें आवर्तिता, तो आवर्तिता हम अलग अलग डिटेल में पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आवर्तिता का मीनिंग समझा देता हूँ। पेरियोडिसिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरियोडिसिटी? तो भाई पेरियोडिसिटी का मीनिंग ये होता है, पेरियोडिसिटी क्या होती है, मैं कल का जो आप हमारा लेक्चर नेक्स्ट बनाऊंगा उसके अंदर आपको पहले F ब्लॉक बना दूंगा, इसके नीचे एक अलग से और टेबल है वो बनाऊंगा, उसके बाद आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू क्या करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इसके अंदर पेरियोडिसिटी। हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, पेरियोडिसिटी यानी कि आवर्तिता। तो वो आवर्तिता हम डिटेल में कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल इसके अंदर यहाँ थोड़ी कुछ बातें देखें आप लोग कि फ्रेंशियम और रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। S ब्लॉक में वे कौन से तत्व है जो कि रेडियो एक्टिव है, फ्रेंशियम एंड
रेडियम। सबसे पहले खोजी गई अक्रिय गैस कौन सी, जिसको सबसे पहले खोजा गया था, तो याद करना आर्गन। आर्गन क्या है हमारी सबसे पहले खोजी गई गैस, सबसे पहले खोजी यानी डिस्कवरी इसकी हुई थी, खोजी गई गैस कौन सी भाई, आर्गन। ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सी है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको याद करना है ऑस्मियम। ठीक है। चलो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है यहाँ पे आते हैं, हमारे काम की बात ही करते हैं अभी थोड़ी। ये लो लेंथेनम और ये है हमारा एक्टिनियम। भाई ये लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 57 और एक्टिनियम का होता है 89। तो एक क्वेश्चन आता है कि लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर है उसका, उसके जस्ट बाद में आने वाले एलिमेंट का नाम और उसका क्रमांक लिखिए। अरे तो इसके जस्ट बाद में कौन सा आ रहा है, जस्ट बाद में ये आ रहा है, तो 57 के बाद ये 58 यानी 58 है क्या, नहीं, ये है हमारा 72। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ इन दोनों के बीच में क्या आ जाते हैं भाई, यहाँ और यहाँ पे बीच में आ जाते हैं आपके एलन लेंथेनॉइड्स, और इन दोनों के बीच में जो है स्टार थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं, ये लो साहब, इन दोनों के बीच में कौन सा आ जाते हैं आपके एन एक्टिनॉइड्स। तो ये लेंथेनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक हुए फिर 58 से लेकर परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 यानी 71 तक के 14 तत्व भाई क्या कहलाते हैं, लेंथेनॉइड्स। यहाँ पे जो ये एक्टिनियम है यहाँ पर आपका 90, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे 90 से लेकर के 103 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स है वो इस क्या कहलाते हैं, एन यानी एक्टिनॉइड्स। क्या बोलते हैं उनको, एक्टिनॉइड्स। इसका मतलब हुआ कि लेंथेनम के बाद वाले तत्वों का क्रमांक एलिमेंट का क्या है कि 71 तक अगर वो आपके 14 तत्व लेंथेनॉइड्स है, 71 तक अगर आपके लेंथेनॉइड्स है, इट मीन्स ये 72 नंबर होगा। और 89 यानी 89 के बाद वाला जो एलिमेंट है उसका वैसे 90 होना चाहिए था, बट 90 नहीं है, 104 है भाई, 104। नाम क्या है इसका, 72 पर आता है हमारा HF। क्या नाम हुआ इसका, हैफनियम। क्या हुआ भाई, हैफनियम। ये हैफनियम नाम है। ये तो लेंथेनॉइड के जस्ट लेंथेनम के बाद में आता है। तो फिर एक और जो दूसरा था वो हमारा कौन सा, रदरफोर्ड ने जिसकी खोज की थी 104 नंबर पे। इसके बाद जो आ रहा है एक्टिनियम के बाद में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, RF मीन्स रदरफोर्डियम। क्या आएगा भाई, रदरफोर्डियम। तो ये एक क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, ये जनरली पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस वर्ग और किस आवर्त में रखा गया था, आप बताएंगे। यहाँ देखिए ये लेंथेनम है, आवर्त कौन सा है 6 नंबर, वर्ग कौन सा है तीसरा, ध्यान रखना। उसी तरह से इसका पूछे एक्टिनॉइड्स का वर्ग कौन सा, सेम है तीसरा, लेकिन आवर्त कौन सा है 7वां। यानी लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड को वर्ग तीसरे और आवर्त छठे और 7वें में रखा गया है। ठीक है, आज की इस क्लास को मैं यही रुकता हूँ। नेक्स्ट जो क्लास हमारी कल रहेगी इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे पेरियोडिसिटी, आवर्तिता। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तिता का मीनिंग ये होता है भाई कि बाएं से दाएं जाने पर गुणों में क्या परिवर्तन होता है। परमाणु भार इधर जाने पे बढ़ता, जो परमाणु भार नहीं
परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है या घटता है। बाएं से दाएं जाने पे परमाणु आकार, परमाणु भार वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर वहाँ बाएं से दाएं जाने पर आयनन जो नेचर होती है, आयनिक प्रवृत्ति, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि, ठीक है। उसके अलावा विद्युत ऋणता, मतलब जो भी है परमाणु आकार है, विद्युत ऋणता है, वो सारे जो है बाएं से दाएं जाने पर उसके अंदर कोई चीज़ में कमी आ रही है या फिर वृद्धि हो रही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है अपन कल पढ़ेंगे सारा कुछ कि भी क्या इसमें वेरिएशन आता है। तो कल हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी में आवर्तिता। थैंक यू।